जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको फिजिक्स के इस वीडियो में विद्युत क्षेत्र बताएंगे। विद्युत क्षेत्र है क्या, पूरा विस्तार पूर्वक आप विद्युत क्षेत्र समझ लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। किसी विद्युत आवेश के चारों ओर का, इसकी परिभाषा सुन लीजिए, आपको अभी कुछ समय बाद फिर डिटेल बताएंगे आपको। किसी विद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी विद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, मान लीजिए चारों ओर मैंने बना दिया, गोला एक बनाया, घेरा बनाया, चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश, ये आवेश इसके अंदर ला रहे हैं, जिसमें कोई अन्य आवेश विद्युत बल का अनुभव करता है। जैसे अगर इस आवेश को हम इसके क्षेत्र में ले आए, सपोज दैट इसका अपना क्षेत्र है, अगर इसके क्षेत्र में ले आए तो ये आवेश इसके ऊपर विद्युत बल लगाना शुरू कर देगा। भाई आवेश आवेश के बीच कौन सा बल लगता है? विद्युत बल लगता है, या तो आकर्षण या तो प्रतिकर्षण लगेगा। तो किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश यहां पे ले आए, कोई अन्य आवेश विद्युत बल का अनुभव करता है, उस क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं? विद्युत क्षेत्र कहते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए। मान लीजिए, अब मैं थोड़ा समझा रहा हूं आपको। मान लीजिए Q कूलाम का मैंने आवेश लिया है और इसका अपना ये क्षेत्र है। अभी आप क्षेत्र समझिएगा। ये मान लीजिए इस बिंदु पर रखा है, पॉइंट ए पर Q कूलाम का चार्ज रखा है और इस घेरे के अंदर किसी आवेश को हम लाना चाहते हैं। मान लीजिए स्मॉल Q कूलाम का चार्ज हम इसके अंदर लेना चाहते हैं। जैसे ही हम इसको उठा करके इसके अंदर किसी बिंदु पर लाएंगे, सपोज दैट बी बिंदु पे ले आए हम, इस Q कूलाम को यहां लाके रख दिया हमने। जैसे ही हम लाके रखेंगे ना, तो ये आवेश इसके ऊपर विद्युत बल लगाना शुरू कर देगा। तो समझ लीजिए इस क्षेत्र को हम क्या बोल देंगे? विद्युत क्षेत्र बोलेंगे। क्या बोल देंगे? विद्युत क्षेत्र। एक बार परिभाषा आप सुन लीजिए आप। किसी विद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश विद्युत बल का अनुभव करता है, उस क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं? विद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो इस प्रकार से ये विद्युत क्षेत्र हो गया। अब विद्युत क्षेत्र, अब ये घेरा जो मैंने बनाया है विद्युत क्षेत्र के नाम से जाना जाएगा। अब इस विद्युत क्षेत्र के अंदर कोई चार्ज आए, चाहे दुनिया का कोई चार्ज चला, ये जरूर इसके ऊपर विद्युत बल लगाएगा, श्योर एंड सर्टेन विद्युत बल लगाएगा। अब हम आपको बताते हैं ये विद्युत बल बना कैसे, विद्युत क्षेत्र बना कैसे। इस घेरे को क्या बोलेंगे हम लोग? विद्युत क्षेत्र बोलेंगे। अब ये विद्युत क्षेत्र थोड़ा सा और एक बार सुन लीजिएगा। असल में अगर ये विद्युत क्षेत्र इसका है तो इसकी सबसे बड़ी विशेषता है, अगर ये इसका अपना विद्युत क्षेत्र है तो इसकी खासियत क्या है इस विद्युत क्षेत्र की? ये इस आवेश से चारों तरफ बराबर दूरी पर होगा, ये इसका क्षेत्र। इसको आपको याद रखना है। इस विद्युत आवेश का जो क्षेत्र है चारों तरफ, अगर ये 10 सेंटीमीटर दूरी पर ये बिंदु क्षेत्र बना हुआ है, ये बिंदु इसके क्षेत्र में है, लास्ट बिंदु। अगर ये मान लीजिए बहुत सारे बिंदु इस रेखा पर ले सकते हैं, तो लेकिन लास्ट वाला जो बिंदु है इसका मान लीजिए अंतिम बिंदु का क्षेत्र है, और इसी प्रकार से ये अंतिम बिंदु क्षेत्र है और ये अंतिम बिंदु इसका अंतिम क्षेत्र का काम कर रहा है। तो अगर हम इन दूरियों को देखें ना, तो ये दूरी बराबर होगी चारों तरफ, इसको आपको याद रखना है। तो किसी विद्युत आवेश के चारों ओर का क्षेत्र हमेशा बराबर दूरी पर होता है, इस बात को आपको याद रखना है। अब ये कुल मिलाकर के ये सपोज दैट ये एक तरीके से इसका अपना घेरा विद्युत क्षेत्र का काम कर रहा है। अब ये विद्युत क्षेत्र बना कैसे, इसको आप देख लीजिए। ये विद्युत क्षेत्र बना कैसे, इसके लिए आपको ये हेडिंग जाननी पड़ेगी, विद्युत बल रेखा। क्या जानना पड़ेगा? विद्युत बल रेखा। तब जाकर के आपको बहुत बढ़िया ढंग से समझ में आएगा विद्युत बल रेखा। परिभाषा तो बहुत आसान है, पहले हम आपको समझाते हैं, तब इसके बाद विद्युत बल रेखा की परिभाषा देंगे। देखिए, जैसे मान लीजिए कोई एक आवेश है, धनावेश लें चाहे ऋणावेश लें, धनावेश ऋणावेश दोनों के बारे में बात करेंगे। और धनावेश की अलग से बात करेंगे, ऋणावेश की अलग से बात करेंगे, और धन रख करके दोनों की बात कर लेंगे। ऐसा माना जाता है कि धनावेश, चूंकि हर विद्युत आवेश एक गोलाकार कण के रूप में माना जाता है, और विद्युत बल रेखा हमेशा याद रखिएगा एक प्रकार की काल्पनिक रेखा है, इसको देखा नहीं जा सकता, केवल महसूस कर सकते हैं आप। ये धनावेश के पृष्ठ के लंबवत
निकलती है, जब भी निकलती है धनावेश के पृष्ठ के लंबवत निकलती है, धनावेश के पृष्ठ के लंबवत निकल करके धनावेश से दूर जाती हैं। इसको आपको याद रखना है। चारों तरफ आप विद्युत बल रेखा को बना सकते हैं और विद्युत बल रेखाएं हमेशा धनावेश के पृष्ठ के लंबवत निकलती हैं। इसको आपको याद रखना है। ये विद्युत बल रेखाएं हैं और ये विद्युत बल रेखाएं जितनी दूर तक जाएंगी ना, उतनी दूर तक इस आवेश का, इस विद्युत आवेश का अपना विद्युत क्षेत्र बनेगा। इसको आपको याद रखना है। फिर सुन लीजिए, अगर ये मैंने काल्पनिक रेखा बनाया है, किसी आवेश से कोई रेखा निकलती हुई आपको दिखेगी नहीं, तो जो नहीं दिखती अगर उसका काम हो रहा है तो वास्तव में वो बल रेखा है, लेकिन न दिखने के कारण से उसको हम क्या बोलेंगे, काल्पनिक रेखा बोलेंगे। तो ये विद्युत बल रेखा है। ये विद्युत बल रेखाएं विद्युत आवेश के चारों ओर बराबर दूरी तक जाती हैं, जिसके कारण से जहां तक ये विद्युत बल रेखाएं जाएंगी वहां तक इसका अपना, इस आवेश का अपना विद्युत क्षेत्र बनेगा। इसको आपको याद रखना है। सपोज दैट यहां से 20 सेंटीमीटर इधर गई तो यहां से भी 20 सेंटीमीटर, इधर भी 20 सेंटीमीटर, मतलब हर तरफ 20-20 सेंटीमीटर दूरी तक ये विद्युत बल रेखाएं जाएंगी। और विद्युत बल रेखाएं 20 सेंटीमीटर पर, अगर ये रेखा 20 सेंटीमीटर, ये भी रेखा 20 सेंटीमीटर, ये भी रेखा 20 सेंटीमीटर, सभी 20 सेंटीमीटर की ये रेखाएं हैं, इन बिंदुओं को मिलाएंगे ना तो ये क्या बन जाएगी, एक घेरा बन जाएगा, वृत्ताकार घेरा बन जाएगा। और ये घेरा इस विद्युत क्षेत्र को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरीके से मैंने आपको विद्युत बल रेखा के बारे में बताया। परिभाषा नहीं बताया, इसको आप याद रखिएगा, अभी बताएंगे परिभाषा। अभी ऋणावेश के बारे में बताते हैं। मान लीजिए सपोज दैट ये ऋणावेश है, यहां से भी विद्युत बल रेखाएं जो है लंबवत ही होती हैं, लेकिन ये ऋणावेश, ये विद्युत बल रेखाएं ऋणावेश के अंदर जाती हैं। तो ये पृष्ठ से निकलती हैं, अंदर से पृष्ठ पर लंबवत निकलती हैं धनावेश से, लेकिन ऋणावेश पर आती हैं। याद रखिएगा, ये विद्युत बल रेखाओं का हाल है। ये जब आती हैं ना, लंबवत ही आती हैं, ध्यान में ये रखना है आपको। कैसी आती हैं? लंबवत आती हैं। विद्युत बल रेखाएं ऋणावेश पर लंबवत प्रवेश करती हैं, यहां से निकलती हैं और यहां प्रवेश करके समाप्त हो जाती हैं। इस तरीके से ये विद्युत बल रेखाएं हो गई। इसके चारों ओर भी विद्युत क्षेत्र की कहां तक होगा, जितनी दूरी से ये विद्युत बल रेखाएं सपोज आ रही हैं इसके अंदर, तो जितनी दूर से आना शुरू करेंगे उतनी दूर तक इसका अपना विद्युत क्षेत्र बनेगा। यहां भी वही हाल है, लंबवत यहां प्रवेश करेंगी, यहां लंबवत निकलती है। इसके बाद अगर धन और ऋण दोनों रखे हैं तो विद्युत बल रेखाएं, याद रखें आप, विद्युत बल रेखाएं बिल्कुल इस प्रकार से चलती हैं। धनावेश के पृष्ठ के लंबवत निकलकर ऋणावेश के पृष्ठ के लंबवत प्रवेश कर जाती हैं, अंदर चली जाती हैं। निकलती यहां से है और समाप्त यहां होती है। ऐसा नहीं निकल करके फिर वहां जाना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं है। यहां से निकली, यहां चली गई, अंदर समाप्त हो गई। इसी तरीके से विद्युत बल रेखाएं यहां से निकलेंगी, ये इस प्रकार से, और ये निकलेगी इस प्रकार से, ये इस प्रकार से। सारी विद्युत बल रेखाओं का पोजीशन मैंने दिखाया। कौन सी विद्युत बल रेखा किसके साथ मिलेगी आप देख रहे हैं। अब ये लंबवत ऐसे जा रही है, ये भी सभी लंबवत है, लेकिन ये ऐसे जा रही तो इससे जाके मिलेगी, ये इससे जाके मिलेगी, ये इससे जाके मिलेगी, इससे जाके मिलेगी। इस तरीके से विद्युत बल रेखाएं धनावेश के पृष्ठ के लंबवत जाकर ऋणावेश के पृष्ठ के लंबवत समाप्त हो जाती हैं। ये विद्युत बल रेखाएं ही डिसाइड करती हैं कि किसी विद्युत आवेश के चारों ओर कितनी दूरी तक उसका अपना विद्युत क्षेत्र बनेगा। अब हम आपको विद्युत बल रेखा की परिभाषा बताते हैं। विद्युत बल रेखा की परिभाषा क्या होती है? विद्युत बल रेखा किसे कहते हैं? विद्युत क्षेत्र में स्थित कोई विद्युत आवेश, पहले से विद्युत क्षेत्र बना हुआ है, उसमें कोई विद्युत आवेश आ रहा है या रखा हुआ है, तो निश्चित रूप से पहले वाला विद्युत जो आवेश है उसके ऊपर विद्युत बल लगाएगा, या तो उसको अपनी तरफ खींचेगा या तो अपने से दूर करेगा उसको। परिभाषा क्या बनेगी विद्युत बल रेखा की? विद्युत क्षेत्र में स्थित कोई अन्य आवेश जिस काल्पनिक रेखा के अनुदिश गति करता है, जिस काल्पनिक रेखा के अनुदिश गति करता है, उसी काल्पनिक रेखा को हम क्या कहते हैं? विद्युत बल रेखा कहते हैं। सुन लीजिए यहाँ पर फिगर के माध्यम से। मान लीजिए यहाँ क्यू कूलाम का आवेश रखा है। अब पता चला कि ये स्मॉल क्यू कूलाम का आवेश हमने, ये पहले से ही यहाँ रखा हुआ है और बाद में हम यहाँ क्यू कूलाम का आवेश इसके क्षेत्र में ले आए, रख दिए, स्मॉल क्यू कूलाम के आवेश को लाके रख दिया हमने, ये पहले से ही रखा हुआ है।
तो इसके क्षेत्र में रखा है, तो ये आवेश इसके ऊपर विद्युत बल लगाएगा। मान लीजिए विद्युत आकर्षण बल लगा रहा है, तो ये इसको क्या करेगा, खींचेगा इस प्रकार से। ये आवेश इसको अपनी तरफ क्या करेगा, खींचेगा। जब खींचेगा तो ये घूमता हुआ थोड़ी आएगा, ये बिल्कुल सीधा आएगा। तो ये आवेश यहां से चलकर इसके पास आ जाएगा। अगर विद्युत आकर्षण बल लगा रहा है तो अब प्रतिकर्षण बल लगाएगा, दूर कर देगा ये। अगर आकर्षण बल लगाएगा तो आवेश यहाँ पर एक स्मॉल क्यू कूलाम का था, इसको खींच के अपने पास ले आएगा तो बिल्कुल सीधा ले आएगा। सीधी यहाँ पर एक काल्पनिक रेखा महसूस कर लीजिए, जिस रेखा के अनुदिश स्मॉल क्यू कूलाम का आवेश यहाँ आया, इस स्मॉल क्यू कूलाम का आवेश कैपिटल क्यू कूलाम के पास आया, उसी काल्पनिक रेखा को हम विद्युत बल रेखा कहते हैं। एक बार फिर से, विद्युत क्षेत्र में स्थित कोई आवेश जिस काल्पनिक रेखा के अनुदिश गति करता है, अनुदिश माने दिशा में गति करता है, अगर ये आवेश ऐसे आ रहा है तो हम क्या करेंगे, खींच देंगे रेखा सीधी। इसी की अगर ये आवेश यहां से चल के यहां आया तो हम एक रेखा खींच देंगे, तो ये काल्पनिक रेखा होगी ना, दिखेगी नहीं आपको लेकिन महसूस कर सकते हैं। तो विद्युत क्षेत्र में स्थित कोई अन्य आवेश जिस काल्पनिक रेखा के अनुदिश गति करता है, उसी काल्पनिक रेखा को हम विद्युत बल रेखा कहते हैं। विद्युत बल रेखाएं हमेशा धनावेश के पृष्ठ के लंबवत निकलती हैं और ऋणावेश के पृष्ठ के लंबवत जाकर ऋणावेश में समाप्त हो जाती हैं। अब हम आज मैंने आपको विद्युत क्षेत्र और विद्युत बल रेखा के बारे में बताया। विद्युत बल रेखाओं के गुण के बारे में अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।